वेलकम यू ऑल। होपफुली समस्त बहुत भलसे प्रिपेयर करथुबे निजर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पाई। तो आज आम किछिटा क्वेश्चंस आलोचना करबा। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो किछिटा क्वेश्चंस डिस्कस कर दबा जो टाइप रो कि हमर क्वेश्चंस रे आसे। सो स्टार्ट करबा आज रो डिस्कशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 कोन देला ना, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग निफा वायरस। ओके, एमानक भितर निफा वायरस रिगार्डिंग कोडा करेक्ट नुह। तो ऑप्शन ए, it is a zoonotic virus. Option B, it was first recognized in the year 1919 during an outbreak among the pig farmers in Malaysia. Its symptoms include fever, headaches, muscle pain, vomiting and sore throat. Okay, तो ऑप्शन नंबर डी कौन देले ना, नॉन ऑफ द अबव। हमर सब तक ऑप्शंस ठीक अछि। एटा जूनोटिक वायरस भी प्लस एटा 1919 रे भी फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड हेतिला एंड यार सिम्पटम्स भी ठीक अछि, फीवर, हेडेक, मसल, वोमिटिंग एंड सोर थ्रोट। तो हमारा आंसर कौन हम ना, नॉन ऑफ द अबव, कहीं सब जगह करेक्ट अच्छी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, with reference to the sickle cell disease consider the following statements. Okay, it is a non-hereditary disease. India has the highest prevalence of sickle cell disease in South Asia. तो ए डेटा सेंटेंस भितरु which of the sentence given is or incorrect एमानक भितरु भूल कोडा। ओके, हमको सेटा आइडेंटिफाई करियर अछि। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर 2 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी नीदर ए एंड बी। तो हमर आंसर कोन हबो ना, ऑप्शन नंबर ए। ओके, एमानक भितरु 1 टा होची इनकरेक्ट। ओके, और 2 नंबर सेंटेंस टा ठीक अछि। देन नेक्स्ट, प्रवाह developed by ISRO is used for which of the following purposes। हमर ISRO जो प्रवाह बाहर कला एमानक भितर से को पर्पस रे यूज हुए। predicting weather patterns, aerodynamic and aerothermal analysis of aerospace vehicles, monitoring satellite health, mapping terrestrial terrains। हमर सही आंसर कौन हबो ना, ऑप्शन नंबर बी। ओके, कौन है ना, एरोडायनामिक एंड एरोथर्मल एनालिसिस ऑफ एरोस्पेस व्हीकल्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, with reference to the Council of Scientific and Industrial Research CSIR which of the following statements is or are correct एमानक भितर कोडा ठीक। ओके, it was established as an autonomous body in 1942 and headquartered in Mumbai. It has a dynamic network of 37 national laboratories in India. ऑप्शन नंबर ए एमानक भितर हमको कौन करे अछि ना, करेक्ट आंसर चूज करे अछि। ओके, ऑप्शन नंबर ए कौन देला 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नीदर ए एंड बी। तो हमर आंसर कौन हबो ना, ओनली 2। एडा हमर कौन ना ठीक अछि। ओके, कहीं ना यार हेडक्वार्टर जोड़ा सेटा दिल्ली रे अछि, मुंबई रे नहीं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, व्हाट डिड द डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डेमोन्स्ट्रेट अबाउट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इनफॉरमेशन। ठीक अछि, ऑप्शंस देखि दबा कोन अछि। इट कैन ओनली फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए प्रोटीन, आरएनए कैन गिव राइज टू डीएनए, प्रोटीन्स कैन बी डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, RNA is unnecessary for protein synthesis। हमरा ठीक आंसर कौन हबो, ऑप्शन नंबर बी। ओके, RNA कैन गिव राइज टू DNA। कहीं ना एडा होची गोटे कोन ना, DNA पॉलीमरेज एंजाइम जोड़ा कि ट्रांसक्राइब करे का को माने सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को DNA रे। ओके, तो RNA DNA को गिव राइज करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statements accurately describes the Phenome India project। एमानक भितरु Phenome India project को किए accurately describe करे। A project aimed at collecting genetic data from Indian individuals to develop new drugs. Option number B, a longitudinal health monitoring initiative to access risk factors for non-communicable disease in India. Option number C, a program to promote traditional medicine practices among the Indian communities. Or option number D, a study on the impact of climate change on public health in India। हमर ठीक आंसर अब ऑप्शन नंबर बी, कहीं ना होची फेनोमे इंडिया प्रोजेक्ट जोड़ा कि हमर केबे स्टार्ट हेतिला
2023 रे आमर लॉन्च होता क्या द्वारा CSIR द्वारा तो एम कौन ना यहाँ हूँ गोटे लॉन्गिट्यूडिनल हेल्थ मॉनिटरिंग इनिशिएटिव जोड़ा कौन करे ना माने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जोड़ा आमर इंडिया रे होची तार रिस्क फैक्टर्स विषय से हमको कहे अवेयर करे ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ट्यूबरक्यूलोसिस और टीबी आमर टीबी डिजीज रिगार्डिंग एमान भीतर कोडा ठीक नुहे इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस इट स्प्रेड्स थ्रू द एयर व्हेन infected people cough, sneeze or spit. Its symptoms include prolonged cough, chest pain, fatigue, weight loss, fever and night sweats. Or option number D, none of the above. आमर ट्यूबरक्यूलोसिस जोड़ा सेटा भाइरस द्वारा नुह सेटा गोटे बैक्टेरिया द्वारा होता है जोटा कि हूँ कौन ना माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ओके तो ये आंसर हम ऑप्शन नंबर ए जोटा कि भूल देछि आंसर कौन हम ना यहाँ माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जोटा कि बैक्टेरिया यहाँ हूँ गोटे बैक्टेरिया इन्फेक्टेड डिजीज ओके देन क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जीन थेरापी वाइज एमान भीतर कोड़ा करेक्ट It can replace a disease causing gene with a healthy copy of gene. Okay. Option number B. It can inactive a disease causing gene that is not functioning properly. It can introduce a new or modified gene into body to help that treat a disease. The option number D. All of the above. एमानक भितरु आंसर कौन हम ना all of the above. Okay. तो बेसिकली कौन ना जीन थेरापी इज अ टेक्निक दैट मॉडिफाइज ए पर्सन्स जीन टू ट्रीट और द क्योर डिजीज ओके देन क्वेश्चन नंबर 9 ओके हॉकिंग रेडिएशन इज अ थियोरेटिकल फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ द accretion disk of a black hole, the singularity at the center of a black hole, the event horizon of a black hole or the gravitational lensing effect of a black hole. हमर आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी ओके ये जो हॉकिंग रेडिएशन एटा किए देथिले स्टीफन हॉकिंग देथिले केबे 1974 रे ओके एटा कौन डिस्क्राइब करे ना ब्लैक होल्स एमिट रेडिएशन ड्यू टू द क्वांटम इफेक्ट्स नियर देयर इवेंट होरिजन्स ओके देन क्वेश्चन नंबर 10 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हाइड्रोक्सीयूरिया ओके इट इज ए myelosupportive agent it is used to treat sickle cell disease and thalassemia तो एमानक भितर करेक्ट कोडा ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ देव हमर आंसर कौन हम ना बोथ ए एंड बी दीटा जाक ठीक अच्छे ओके इटा ऑलरेडी गोटे माइलोसप्रेसिव एजेंट ओके ये कौन करे ना बोन मैरो एक्टिविटी को सप्रेस कर दे किए ना हाइड्रोक्सीरिया ओके आउ ब्लड सेल रो प्रोडक्शन को रिड्यूस करे ठीक अच्छे एंड एटा ऑल्सो सिकल सेल एनाइमा जो डिजीज हुए एंड थैलासेमिया जो डिजीज हुए ओके जो जेनेटिक डिजीज ताको भी ट्रीटमेंट करने यूज करूँ आम ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 with reference to the black hole consider the following statements a black hole doesn't have a surface like a planet or star. The center of a black hole is a gravitational singularity, a point where the general theory of relativity breaks down. Okay. तो हमको यहाँ देखिए अच्छे कि एमान भितर कौ स्टेटमेंट्स करेक्ट 1 और 2 ओके तो आमर आंसर ऑप्शंस कौन देला ऑप्शन ए 1 ओनली ऑप्शन बी 2 ओनली ऑप्शन 3 बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन डी नीदर 1 एंड 2 आमर कौन हम ना दीटा जाक ठीक अच्छे तो बोथ 1 एंड 2 ओके कहीं आमर ब्लैक होल हूँ कौन ना जो गोटे स्टार डेथ हो जाए तो सी ही माने निज भितर फ्यूज हो गोटे ब्लैक होल बनाए ओके हाइड्रोक्सीयूरिया रिसेंटली सीन इन न्यूज इज यूज्ड फॉर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओके फूड प्रिजर्वेटिव्स फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंसेस हर्बिसाइड्स ड्रग फॉर ट्रीटिंग सिकल सेल डिजीज आम ऑलरेडी यहाँ पढ़ी सिकल सेल डिजीज को यहाँ ट्रीट करने यूज हुए तो आंसर हमारा कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी okay then question number 13 with reference to Hawking radiation consider the following statements the theory was proposed by Stephen Hawking in the year 1974 the particles that escape the black hole's gravitational pull are called Hawking radiation तो एमानक भितर को स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन ए 1 ओनली ऑप्शन बी 2 ओनली ऑप्शन सी बोथ ए एंड 2 और ऑप्शन डी
नेदर 1 एंड 2 आमर आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी आम ऑलरेडी नु देखी किंग रेडिएशन ऑलरेडी 1974 रे देथिले और ता डेफिनेशन भी आम प्रीवियस क्वेश्चन देखथिले ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 14 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नैनो पार्टिकल्स ओके nano particles exhibit unique properties due to their high surface area to volume ratio. The synthesis of nanoparticles can be achieved through both top down and bottom up approaches. Okay, तो एमान को भितर को स्टेटमेंट ठीक अच्छी नानो पार्टिकल बेसिकली यूनिक प्रॉपर्टी तो एग्जिबिट करे कहीं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आई से बल्क मटेरियल्स और बल्क कंपोनेंट्स टू अलग होता है यूनिक होता है ओके आम नानो पार्टिकल केमती अचीव कर टॉप डाउन मेथड रे भी और बॉटम अप मेथड रे भी दुईटा जाक आम यूज कर तो आमर आंसर कौन हम ना बोथ 1 and 2 दुईटा जाक ठीक अच्छे ओके। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मिलग्रोमियन डायनामिक्स मॉन्ड थ्योरी जोड़ा ओके it is a theory that describes the formation of black holes. It is a theory that modifies the Newtonian dynamics to explain the rotation curve of galaxies without invoking dark matter. It is a theory that explains the origin of cosmic microwave background radiation. It is a theory that predicts the existence of gravitational waves. Our answer कौन होबो ना ऑप्शन नंबर बी ओके। It is a theory that modifies ये कौन करे ना न्यूटनियन डायनामिक्स को मॉडिफाई कर दे कहीं टू एक्सप्लेन द रोटेशनल कर्व्स ऑफ गैलेक्सीज विदाउट इन्वोकिंग डार्क मैटर ओके। देन क्वेश्चन नंबर 16 द कार्नोट साइकिल समटाइम्स अपीयर्ड इन द न्यू इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएट्री एंड अनएम्प्लॉयमेंट हीट एंड इंजिन गवर्नमेंट बजेटिंग सोशियो कल्चरल एडवांसमेंट आमर आंसर कौन हम ना हीट इंजिन ओके जोटा कि साइंटिस्ट कार्नोट देथिले ओके एडा होची थर्मोडायनामिक्स रो गोटे इंपोर्टेंट पार्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ प्लेसिंग द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट इन अ हैलो ऑर्बिट अराउंड द L1 लैग्रेंज पॉइंट ओके ऑप्शंस देखि दबा मिनिमाइजिंग द इंपैक्ट्स ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी ऑन द स्पेसक्राफ्ट or enabling the spacecraft to capture high resolution images of the sun surface or option number C allowing continuous and unobstructed observation of the sun or option number D reducing the travel time for the spacecraft to reach its destination हमारा right answer कौन होगा ना option number C okay continuous and obstruct ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन ओके आम से ही आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को सेठी पठा जाइए ओके बेसिकली 5टा लैग्रेंज पॉइंट अच्छे बट L1 पॉइंट रे इथि। देन क्वेश्चन नंबर 18 विथ रेफरेंस टू द पोर्टेबल ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 इट इज बेस्ड ऑन सीजियम 133 ऑपरेटिंग एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज करेंटली इंडिया नेविक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम इज यूजिंग इट एमान भीतर कोटा ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली सी बोथ 1 and 2 और डी नीदर 1 and 2 तो आमर आंसर कौन हम ना नीदर 1 and 2 कहीं सीजियम 133 जोड़ा से बेसिकली ट्रेडिशनल एटॉमिक क्लॉक्स ऊपर से यूज हुए ओके आमर पोर्टेबल ऑप्टिकल एटॉमिक सिस्टम जोड़ा रोचे पोर्टेबल ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक्स से कौन ना आयोडाइन बेस्ड ओके सीजियम बेस्ड नुह सेटा मॉलिक्यूलर आयोडाइड को यूज करे ओके आमर जो नेविक सैटेलाइट सिस्टम रहा जोटा आमर स्टेटमेंट नंबर 2 देइछि से कौन करे ना से याकू यूज करे से आमर इंडियन एटॉमिक क्लॉक्स को यूज करे ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स donanemab is a monoclonal antibody that targets amyloid beta protein plaques in the brain. Then 2 donanemab is only amyloid fighting drug approved by the FDA for Alzheimer's treatment. Okay, तो हमारा आंसर कौन हम ना 1 ओनली ओके एमान भितर एटा ठीक अच्छे कहीं आल्जाइमर डिजीज जोड़ा तार किसी ट्रीटमेंट ही ना ओके आ डोनेमेब आम जोड़ा यूज करूना से तार रिस्क को अधिक बढ़ाए ओके
तो अल्जाइमर डिजीज जोड़ा रहा ताकू सिम्पटम्स को आम कंट्रोल कर किसी मेडिसिन वगैरह यूज करके ड्रग वगैरह यूज करके किंतु डोनेन में आपको एत फैसिलिटीज दि जाए से केस रे ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 which of the following options is correct regarding to nitrous oxide N2O जोड़ा it is a greenhouse gas that heats up the atmosphere far more than carbon dioxide ठीक अच्छे then it is also known as laughing gas भी हमें क्या कहता N2O को its vapors are heavier than air हाँ यार vapors here to be heavier संति तो आंसर हमारा कौन बना all of the above option number D then question number 21 which of the following statements about prevention of arms race in outer space parostity is correct okay parostity जोड़ा हमर रही छी ता रिगार्डिंग को स्टेटमेंट ठीक अछि the parostity was submitted to the United Nations Security Council in 2008 option number B the parostity aims to prevent states parties from the placing any type of weapon into orbit or installing weapons on celestial bodies or option number C parostity would replace the 1967 outer space treaty or option number D the parostity prohibits the use of any type of satellite for military purposes okay तो हमरा एमानक भितरु कोन देला से कोडा करेक्ट तो एमानक भितरु करेक्ट की ऑप्शन नंबर बी ए काहे करेक्ट न काहे ना parostity was submitted to the conference on disarmament in 2018 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा नुहे ओके देन ऑप्शन नंबर सी एते करेक्ट नुहे काहे ना पैरोस्टेटिक कॉम्प्लीमेंट करे और रीअफर्म करे काकू माने 1967 रो जो आउटर स्पेस ट्रीटी थिला ताकू से कॉम्प्लीमेंटरी दिए ओके देन क्वेश्चन नंबर 22 with reference to TrueNet platform consider the following statements it was developed by the World Health Organization WHO molecular diagnostics it is a portable battery operated machine that can be deployed at labs health centers and even in the field which of the statements given above is or are correct one only two only both one and two and neither one and two तो हमारा correct answer कोड़ा it is a portable battery operated machine that can be deployed at labs health centers and even in the field इटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप्ड कराई नथिला एटा को कहा द्वारा कराइतला ना गोवा बेस्ड मैल्बियो डायग्नोस्टिक्स रे ओके देन क्वेश्चन नंबर 23 with reference to the Council of Scientific and Industrial Research amar joda CSIR okay which of the following statements are correct it is established as an autonomous body in 1942 and headquartered in New Delhi it has a dynamic network of 37 national laboratories in India amara ठीक आंसर कौन हम ना एमन को भितरु ऑप्शन नंबर ए 1 only B 2 only C both 1 and 2 D neither 1 and 2 amara दीटा जाक स्टेटमेंट ठीक अछि तो both 1 and 2 ठीक हबो ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग statements with reference to Kavach system it is indigenously developed by Defense Research and Development Organization DRDO for ensuring safety in train operations. It activates the train braking systems automatically if the driver fails to control the train as per the speed restrictions. तो एक स्टेटमेंट दीटा भितर करेक्ट कोडा तो बेसिकली आमर कवच सिस्टम जोड़ा रहिला सेटा DRDO नुहे सेटा आमर कोन ना RDSO रो कोलैबोरेशन रे स्टार्ट हेतिला जोटा कि होची कोन ना रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ओके एंड ऑप्शन नंबर हमर स्टेटमेंट नंबर 2 जोड़ा अछि सेटा ठीक अछि ओके तो आंसर कोन हमो ना 2 ओनली ऑप्शन नंबर बी देन क्वेश्चन नंबर 25 with reference to the initiative on critical and emerging technology ICET consider the following statements 1 it was announced by India and Japan on sidelines of Quad Summit in Tokyo in 2022 it comprises key technology sectors such as space semiconductors advanced telecommunications artificial intelligence etc a statement भितर कोडा करेक्ट अछि 1 only 2 only both 1 and 2 or neither 1 and 2 तो हमर राइट आंसर कोन हबो ना 2 only
Then question number 26 कौन देला ना mifepristone recently seen in the news is related to which of the following: food preservatives, mosquito repellent, herbicides, aversion pill. ଆମର ମିଫେପ୍ରିଷ୍ଟୋନ୍ जोटा गोटे ड्रग aversion pill ପାଇଁ सेटा यूज करा हुए. ओके आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म्स Casgevy and Lyfgenia sometimes appeared in the new are related to what? Tuberculosis, sickle cell disease, malaria and neglected tropical disease. आमर आंसर कौन हम ना sickle cell disease ऑप्शन नंबर बी. Casgevy मतलब सेटा होची गोटे सेल बेस्ड एंड Lyfgenia होची कौन सेटा भी गोटे सेल बेस्ड बट एमान होचंती sickle cell disease ପାଇଁ गोटे गोटे जीन थेरापी. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 18. The term Claude 3.5 sonnet recently seen in the news in the context of fifth generation aircraft, large language model, cloud formation in stratosphere, asteroid belt. आमर आंसर कौन हम ना large language model. ओके जोटा कि आमर Claude 3.5 sonnet. ठीक अच्छे. Then question number 29. Sorry. Which of the following statements is not true about methanol? Methanol regarding कोड़ा incorrect. It is also known as wood alcohol. Methanol को हमें wood alcohol कही थाओ. इटा ठीक अच्छी. It is colorless, volatile liquid with a pungent odor. Obviously pungent odor यार था यार smell बहुत खराब था. And इटा colorless भी plus इटा कोड़ा volatile liquid. It is used as a solvent in paints and varnishes. हमें use करो paint और varnishes रे भी as a solvent. The food safety and standards alcoholic beverages regulation 2018 completely prohibit the use of methanol in any liquor. एटा इनकरेक्ट अच्छे. ओके अब बाकी ठीक अच्छे तो हमारा आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी. Then question number 30. Pushpak recently seen in the news is related to which of the following: evacuation operation by India, newly discovered plant species, launched vehicles by ISRO Space Research Organization, Indian Space Research Organization जोड़ा हमारा ISRO, none of the above. पुष्पक हो जी गोटे vehicle जोड़ा कि Space Research Organization हमारा ISRO द्वारा launch है जी. Okay. Then question number 31. Which of the following countries along with India said to launch the Space Maitri mission? United States, Japan, Australia, France. आंसर कौन होगा ना ऑप्शन नंबर C. Okay, Australia. Then question number 32. Which one of the following countries has recently collaborated on Trishna mission along with India? Bangladesh, France, Israel, Qatar. आमर आंसर कौन होगा ना फ्रांस. ओके फ्रांस आउ इंडिया मिसिकी कौन ना इंडो फ्रेंच जोड़ा गोटे थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट गोटे बनाऊँ. ओके कौन ना हाई रिजोल्यूशन पाई. ठीक अच्छे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. Consider the following statements about the darknet. The darknet is a part of deep web that is not indexed by search engines and requires special software to access. The darknet is exclusively used for illegal activities such as drug trafficking and cybercrime. Tor, the onion router, is a browser commonly used to access the darknet due to its anonymity features. The law enforcement agencies are unable to monitor or investigate activities on the darknet. Which of the above statements is or are correct? 1 and 3 only, 2 and 4 only, option C 1 2 3 only, option D 1 2 3 4. तो हमारा आंसर कौन होगा ना ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 करेक्ट अच्छी. ओके देन क्वेश्चन नंबर 34. The term Ozempic recently seen in the news is a Bronze Age burial site, diabetes medication, fruit ripening agent or newly discovered butterfly species. हमारा आंसर कौन हम ना यहाँ हूँ गोटे डायबिटीज मेडिकेशन. ओके जोड़ा हूँ हमारा कौन ना Ozempic. ओके Ozempic is basically used to treat type 2 डायबिटीज. ओके ये कौन करे ना सुगर लेवल को लो करे हेल्प करे. ओके
आ बॉडी को प्रमोट करे इंसुलिन बहुत प्रोड्यूस। सो आज आम डिस्कशन करदेले साइंस एंड टेक्नोलोजी किसीटा क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट वीडियो रे आहरी किसी क्वेश्चंस डिस्कशन करिया। ओके, थैंक यू ऑल।